डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 का जो एपिसोड 1 या मैं कहूँ जो प्रीमियर शो है सीजन 2 का वो आ चुका है। जल्दी से उसका ब्रेकडाउन करते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है तुम्हारा रोहन अनफिल्टर्ड में। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 आया है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से पहले, तो मन में काफ़ी एक्साइटमेंट है कि क्या कुछ इन लोगों ने हम लोग के लिए प्लान करके रखा है। एंड सबसे बड़ी बात ये कि अब जो डेयरडेविल है उसका जो एक कहते हैं ना मिशन है वो किंग पिन को या फिर कहूँ मैं अपने मेयर फिस्ट को हराना तो है, लेकिन अब वो एक लॉन्ग टर्म प्लान पे है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं जाऊँगा उसको मार दूंगा, नहीं, पहले वो एक्सपोज करेगा, उसके बाद जाके वो उसको लॉ के सामने लाएगा और तब जाके वो सजा सुनवाने वाला जो काम है वो करेगा। यानी कि डेयरडेविल डेफिनेटली वापस आया है, लेकिन इस बार उसका इंटेंशन ये नहीं है कि वो जाके सीधा घुस के मारे। इस बार उसका इंटेंशन ये है कि पहले वो दुनिया को बताए कि भैया ये इंसान किंगपिन है, ये मेयर होने के बाद भी न्यूयॉर्क सिटी का कभी भला चाह नहीं सकता है और ये जैसा पोर्ट्रे करता है ये वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। एक और बड़ी बात ये है कि अब जो अपना डेयरडेविल है या फिर कहूँ मैं मर्डॉक है, मर्डॉक और जो ग्लेन हेदर है, हेदर ग्लेन, वो अब दोनों एक साथ नहीं है, बल्कि अपना डेयरडेविल मर्डॉक और कैरन एक साथ आ चुकी हैं, जो कि अब एक अंडरग्राउंड मिशन पे हैं कि वो, और ऊपर से उस सिटी में वांटेड है। ठीक है, उनको हर जगह उनके पोस्टर लगे कि भैया ये लोग वांटेड है, अगर तुरंत ही मर्डॉक दिखे कहीं पे या फिर जो कैरन है वो दिखे तो उसकी ऐसे तैसे कर दी जाए, जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाया था वो उन्हें सीधा मार दे। ऑन दी अदर साइड हेदर ग्लेन अब वो एक एडमिनिस्ट्रेटर बन चुकी है और अब वो काम करती है किंगपिन के लिए या फिर कहूँ मेयर फिस्ट के लिए। अब जैसे मान लो कि कोई बंदा है जिसको अरेस्ट किया जाएगा और अगर उसका इवैल्यूएशन होगा साइकेट्रिस्ट वाला कि भाई उसकी कैसी हालत है, क्या नहीं है मेंटालिटी वाली, तो वो अब काम ग्लेन कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि ग्लेन अगर मेयर फिस्ट का कोई काम है, मान लो उसके खिलाफ कोई बंदा है और अगर उसको पागल साबित करना है, ग्लेन उसमें भी मेयर फिस्ट का साथ दे रही है। तो मेरे हिसाब से ये एक सॉफ्ट ब्रेकअप भी हो चुका है इन लोगों का और अब ग्लेन फिस्ट के साथ रहेगी, कैरन और मर्डॉक एक साथ रहेंगे और ये इस तरीके से ये लोग कहानी आगे ले जाएंगे। अभी फिलहाल मुझे लगता नहीं कि उस पूरे इंसिडेंट के बाद से जहाँ पे उसको गोली वोली वाला सीन था उसके बाद से ये लोग मिले हैं। आई थिंक बस एक सॉफ्ट ब्रेकअप इन लोगों ने दोनों का दिखा दिया है। एक बड़ा पॉइंट जो कि हेदर ग्लेन के कैरेक्टर में दिखाया गया है वो है म्यूज का। हमने देखा कि पिछले सीजन में जो म्यूज है वो मर चुका है और वो मरा कब, जब डेयरडेविल बचाने आया था ग्लेन को, लेकिन हेदर ग्लेन ने गोली उठाई और उसने खुद म्यूज को मार डाला। और बड़ी बात ये थी कि म्यूज उसका एक पेशेंट भी था, उसका एक क्लाइंट भी था। अब हमने पिछले एपिसोड में भी देखा कि जो हेदर ग्लेन है वो बार बार ये फिगर आउट कर रही थी कि उसने एक इंसान की जान ले ली है, पता नहीं विजिलेंटीज जो है वो कैसे लोगों की जान लेते रहते हैं। तो ये चीज वो उसको पिछले सीजन से खाई जा रही है, लेकिन इस बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब वो इवैल्यूएशन भी करती होती है एज ए साइकेट्रिस्ट, उसे सामने जो रिफ्लेक्शन दिखाई देती है वो म्यूज की दिखाई देती है। ये एक बार नहीं बल्कि ये एपिसोड 1 में ही 2 बार हुआ है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो भी मेंटली या फिर ट्रॉमेटिकली सफर कर रही है किसी चीज से। और मैं हैरान नहीं होऊंगा इस बात से अगर आगे हेदर ग्लेन जो है वो म्यूज अपने आप को अपना लेती है, यानी कि वो इस चीज को अपना लेती है कि भाई वो भी एक विजिलेंटी की तरह है। विजिलेंटी तो नहीं प्रॉपर, लेकिन वो भी एक ऐसी इंसान है जिसको खून खराबा पसंद है और शायद वो भी म्यूज की तरह कुछ ऐसी हरकतों पे उतर आएगी और ये डेफिनेटली एक बड़ा पार्ट होगा। मुझे लग रहा है यही आगे ले जाएगा हेदर ग्लेन वर्सेस डेयरडेविल की तरफ। ये एक बड़ा मुझे लग रहा है इन लोगों ने प्लॉट यहाँ पे छोड़ा है। एक और जो बड़ी चीज़ है वो ये कि अब जो पॉइंट डेक्स्टर है, जो कि एंडिंग में हमें दिखाई देता है, जो पॉइंट डेक्स्टर है वो और मर्डॉक या डेयरडेविल दोनों ये एक साथ आ चुके हैं। पॉइंट डेक्स्टर तुम्हें याद है वही इंसान जिसने फॉगी को मारा था, ये वही इंसान है जो कि एक्चुअल में चाह रहा था कि मर्डॉक उसको जेल से छुड़वा ले ताकि वो बताए कि भाई उसने वेनेसा के लिए काम किया या फिर किंगपिन के लिए। वो हमें आखिरी में पता लग गया कि भैया वेनेसा ही इसके पीछे है, उसी ने फॉगी को मरवाया था ताकि उसका बिजनेस सामने ना आ जाए। लेकिन अब जो पॉइंट डेक्स्टर है वो किंगपिन के हाथ में तो लगा नहीं है, उसको मारने की भी ऑर्डर्स आ चुके हैं कि भैया उसको किसी भी तरीके से मार दो। तो अब पॉइंट डेक्स्टर मदद करेगा मर्डॉक की या डेयरडेविल की ताकि वो किंगपिन का जो साम्राज्य है वो खत्म कर सके, क्योंकि किंगपिन का जो मास्टर प्लान है वो ये है कि जो वहाँ का एक फ्री पोर्ट है वो उसको यूज करेगा अपने सभी के सभी काले धंधों के लिए, ट्रैफिकिंग के लिए, फिर जो भी उसे करना है, मतलब A to Z जितनी उसको चीजें करनी है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह भी वो स्पोर्ट के थ्रू करेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, वहाँ किसी भी चीज़ का ज्यूरिडिक्शन नहीं है, वहाँ कोई कोर्ट कोई लॉ उसको नहीं रोकने वाला है। तो वहाँ वो अपना खुद का एक किंग पिन साम्राज्य बनाएगा जहाँ किंग पिन का रूल चलने वाला है। एंड दिस साउंड्स
क्रेजी। अब पॉइंट डेक्स्टर ने आखिरी में डेयरडेविल को बचा तो लिया, जब ऑफ कोर्स चेरी को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था, सबको पता लग गया था टास्क फोर्स वालों को कि भैया मर्डॉक ही तो डेयरडेविल है। लेकिन पॉइंट डेक्स्टर ने वो जो चाकू फेंके और उसके बाद उसके ऊपर लिखा था कि यू आर वेलकम करके, और वो जो निशान बना था वो एक निशान जो तुमने देखा होगा टारगेट वाला, वो बस इस चीज़ का निशान है कि भैया तुम्हारा दुश्मन भी मेरा किंग पिन ही है, मेरा दुश्मन भी किंग पिन ही है। तो होता है ना कि दुश्मन दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, तो वो सीन अब यहाँ पे ये लोग इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब जो मुझे वेनेसा का कैरेक्टर है उतना कुछ खास इसमें शोकेस उन्होंने किया नहीं प्रीमियर एपिसोड पे। ऑफ कोर्स ये प्रीमियर एपिसोड था तो मैं उतना कुछ खास एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ। डेयरडेविल की जो नई वाली कॉस्ट्यूम है वो काफ़ी सॉलिड लग रही है, बीच में कुछ कुछ ऐसे सीन्स है जो कि काफ़ी सिनेमैटिक इन लोगों ने बना रखे हैं। और एक बड़ी बात है कि पनिशर को अभी तक इन्होंने प्रीमियर एपिसोड में नहीं दिखाया है। हमने देखा था कि सीजन 1 के पोस्ट क्रेडिट में जो पनिशर है वो भी जेल से भागने की तैयारी कर रहा है, जहां उसे रखा गया था पकड़ने के बाद जब उसको टास्क फोर्स ने पकड़ लिया था। लेकिन एज सच पनिशर का एक भी रेफरेंस पूरे एपिसोड में कहीं नहीं है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मुझे लग रहा है ये लोग आने वाले एपिसोड्स में डेफिनेटली पनिशर का कमबैक करवाएंगे, क्योंकि वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भी होगा। एक और बड़ी चीज़ ये भी है कि ब्रांड न्यू डे से पहले आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पोस्ट क्रेडिट में या फिर मे बी एंडिंग के अंदर हमें ब्रांड न्यू डे का भी कोई रेफरेंस देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज इवेंचुअली पनिशर उसका पार्ट होगा। पनिशर पार्ट होगा तो कहीं से मैं मान सकता हूँ कि डेयरडेविल की भी हल्की सी झलक हमें देखने के लिए मिलेगी, स्पेशली जब वो ऑलरेडी स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का पार्ट रह चुका है और जब वो टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर को बचाने आया था एक बार एज ए लॉयर बन के, एज ए अटॉर्नी बन के। तो ये कुछ पूरा है। एक नया कैरेक्टर बाय द वे इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है जो कि ना किंग पिन से डरता है ना कि वेनेसा से, वो एक सॉर्ट ऑफ डिटेक्टिव तरीके से, आई गेस उसका नाम चार्ल्स था, मैं गलत नहीं हूँ तो वो बंदा दोनों में से किसी से नहीं डर रहा है, ठीक है ना। वो किंग पिन से डरता है ना इससे, बल्कि उसको इस बात की परवाह है कि जो उसके बॉस हैं, जो कि वो फ्री पोर्ट के ऊपर उन लोगों ने इन्वेस्ट किया था या फिर वो अपने मेयर फेस के साथ उस पोर्ट पे काम कर रहे थे, वो लोग खुश नहीं है क्योंकि डेयरडेविल ने उनकी जो शिपमेंट वाली पूरी थी शिप वो डुबो दी है, ठीक है, उसकी उसने ऐसी तैसी कर दी है। तो वो बंदा काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे कैरेक्टर लग रहा है। बाकी काफ़ी फियर फाइटिंग वाला लग रहा है कि भैया मुझे घंटा परवाह नहीं है, तुम होगे किंग पिन अपनी जगह की, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, ऐसा वाला उसका पूरा कहते हैं ना एटीट्यूड बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट आगे जाएगी, वो एक लंबा कैरेक्टर का पार्ट है। बाकी म्यूज़ तो डेफिनेटली मर चुका है, लेकिन क्या अब जो हेदर ग्लेन है वो नई म्यूज़ बनेगी या फिर नहीं, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। ओवरऑल एपिसोड को अगर मैं रेट करना चाहूँ तो मैं इसे 8 में से जो रेटिंग दूंगा, 8 कह रहा हूँ सॉरी, मैं जो इसको 10 में से रेटिंग दूंगा वो 8 या 8.5 होगी। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा देना ये मतलब नेसेसरी है यहाँ पे, ठीक है। प्रीमियर एपिसोड मैं मानता हूँ यहाँ पे सीजन धीरे धीरे करके पेस पकड़ेगा, तब हम लोगों को मज़ा आएगा। बाकी तुम्हें कैसा लगा एपिसोड डेयरडेविल, अगर तुमने देख लिया है सीजन 2 एपिसोड 1 कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना ऐसी कोई डिटेल जो कि मैंने मिस कर दी हो। अभी फिलहाल यही कुछ कंप्लीट ब्रेक डाउन था। वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक कर दो। बाकी काफ़ी लोगों को लग रहा था आखिरी में स्पाइडरमैन ने मदद किया डेयरडेविल की, बल्कि ऐसा नहीं है, वो पॉइंट डेक्स्टर एक्चुअल में, जो कि अब एक अनलाइकली अलायंस बनके मदद करेगा डेयरडेविल की, एंड ये लोग आगे डेफिनेटली भिड़ने भी वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑफ कोर्स चिपक जाओ अभी फिलहाल सब्सक्राइब करके रोहन अनफिल्टर्ड से।